Dear children, today we are going to recite and discuss the poem My Shadow of Unit 3 from NCERT Book of Class 5. Let's recite the poem first. After that, we will discuss about this poem. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoot up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little there's none of him at all. And he sometimes gets so little that there's none of him at all. One morning, very early before the sun, I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. तो ये हमारी पोइम थी. तो पोइट क्या कह रहा है वो हम डिस्कस करते हैं. पोइट ने क्या कहा है, पहले तो हम शेडो का मीनिंग आपको पता ही है, परछाई. तो पोइट जो है, कवि जो है, अपनी परछाई के बारे में बात कर रहे हैं. तो क्या कह रहे हैं, आई हैव अ लिटल शेडो डैट गोज़ इन एंड आउट विद मी. कह रहे हैं कि मेरे पास शेडो है. आपको पता है हमारा सबका अपना शेडो होता है, परछाई हमारी जो होती है, ठीक है. तो ऐसे ही पोइट शेडो के ऊपर ही उसने जो है पूरी पोएम लिख दी है. तो क्या लिखा है उसने कि आई हैव अ लिटल शेडो डैट गोज़ इन एंड आउट विद मी. कह रहे हैं कि मेरा एक शेडो है, मेरे पास शेडो है, तो जो क्या करता है, मेरे साथ अंदर बाहर जाता है. तो आपको भी पता है कि जो हमारा शेडो है जो है वो हमारे साथ ही रहता है, चाहे हम अंदर जाएं, जहाँ पे बाहर जाएं, तो वो हमारे साथ ही रहता है. रोशनी की प्रोविज़न जहाँ पे हो, लाइट की प्रोविज़न जहाँ पे हो, वो वहाँ पे सामने आ जाता है, ठीक है. जहाँ लाइट नहीं है वहाँ शेडो नहीं होता है. तो जहाँ लाइट हो वहाँ पे शेडो वो अपने आप सामने आ जाता है. तो हमारे भी सबके शेडो अपने अपने हैं, अपनी अपनी परछाई है. तो पोइट क्या कह रहे हैं कि आई हैव अ लिटिल शेडो डैट गोज़ इन एंड आउट विद मी. कह रहे हैं कि मेरा एक शेडो है जो मेरे साथ ही अंदर बाहर जाता है. डैट व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. कह रहे हैं कि उसका और क्या उपयोग है, क्या यूज़ है उसका, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, और मैं देख सकता हूँ. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. कह रहे कि वो बहुत बिल्कुल बिल्कुल ही मेरे जैसा है. फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, कब कहाँ से कहाँ तक. कह रहे कि वो हील से लेके, एड़ियों से लेके अब हेड तक, मतलब पाँव से लेके पूरा सर तक वो बिल्कुल मेरी तरह हैं. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. कह रहे कि मैं देखता हूँ कि जब भी मैं बेड के ऊपर सोने जाता हूँ या सोने जाती हूँ, वो मुझसे भी पहले बेड के ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है. आई सी हिम जंप बिफोर मी, मुझसे पहले वो बेड के ऊपर चला जाता है. व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं अपने बेड के ऊपर जहाँ सोने के लिए जाती हूँ, ठीक है. नेक्स्ट लिखा हुआ द फनीएस्ट थिंग्स अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. कह रहे सबसे मज़ेदार चीज़, सबसे फनीएस्ट चीज़, मज़ेदार चीज़ क्या है उसकी, उसका बढ़ना. वो कैसे बढ़ता है, ठीक है, कैसे बढ़ता है वो आगे बताएंगे. वैसे वो उसकी सबसे मज़ेदार चीज़ यही है कि वो कैसे बढ़ता है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. कह रहे कि वो दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बढ़ता. जैसे आपको पता है हम आप सब जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं. तो वो कह रहे हैं कि वो जो शेडो है, जो हमारी परछाई जो है, वो ऐसे नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बढ़ती. जो जैसे नॉर्मल बच्चे हो वो ऑलवेज़ वेरी स्लो, जो विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जो नॉर्मल बच्चों की जो हाइट है जो वो बिल्कुल आपको पता है धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत स्लो स्लो वो बड़े होते हैं. तो कह रहे हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है जो बिल्कुल स्लो स्लो होते हैं. कैसा है वो,
कैसे उसकी हाइट बढ़ती है वो लिखा हुआ है, फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल। कह रहे हैं कि कभी कभी वो समटाइम्स कभी कभी वो शूट अप टॉलर एकदम से बड़ा हो जाता है, कैसे, लाइक एन इंडिया रबर बॉल, एक रबर बॉल की तरह, ठीक है। जो रबर बॉल वो होती है जो बहुत ज़्यादा बाउंस करती है, उछलती है, ठीक है। तो आपको पता होगा रबर बॉल को आप टच करोगे तो वो सॉफ्ट भी होती है, हम उसको अपने हैंड से दबा भी सकते हैं। कह रहे हैं कि वो एक रबर बॉल की तरह कभी कभी वो जो है काफ़ी बड़ा और लंबा हो जाता है, ठीक है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटल डैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल। कह रहे हैं कि कभी कभी जो है वो इतना छोटा हो जाता है बिल्कुल कि वो दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। आपको भी पता है कि जब हमारी जो लाइट है, जो रोशनी है, वो हमारे फ्रंट साइड से हो या फिर बैक साइड से पड़ रही हो, तो जो हमारा शेडो है वो लंबा दिखता है ना, काफ़ी बड़ा दिखता है। और जब जो रोशनी, जो लाइट है जो हमारे हेड के ऊपर से पड़ रही हो, बिल्कुल है, बल्ब हो हमारे ऊपर, हेड के ऊपर बिल्कुल, या फिर सन ही हो हमारे हेड के बिल्कुल ऊपर, तो हमारा जो शेडो है वो बिल्कुल छोटा सा दिखता है, इवन ऐसा लगता है कि शेडो हमारा है ही नहीं। तो वो भी जो पोइट है वो यही कह रहा है, ही फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल एंड ही समटाइम्स गोस गेट सो लिटल डैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल। कह रहे हैं कि वही कि कभी कभी तो वो बहुत लंबा बड़ा दिखता है जैसे रबर बॉल हो रहा, कभी कभी जो है वो बिल्कुल इतना छोटा दिखता है हमें कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, हमारा शेडो है ही नहीं। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। कह रहे कि एक सुबह बहुत ही जल्दी, ठीक है, बिफोर द सन, आपको पता है कि सन जो निकलता है, और हमें वैसे भी जल्दी ही उठना चाहिए, ठीक है। सन के निकलने से पहले ही हमें उठ जाना चाहिए, ठीक है, अपने बिस्तर से निकल जाना चाहिए बाहर। तो कह रहे हैं कि पोइट ने क्या लिखा है कि वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। कह रहे कि एक सुबह बहुत ही जल्दी, बिफोर द सन, अभी तक जो सन है अभी तक आया नहीं था, सन से पहले, आई वॉज अप, मैं उठ गया या उठ गई, ठीक है। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। कह रहे कि मैं उठी और मुझे मिल गया, क्या मिल गया, शाइनिंग ड्यूज। शाइनिंग का मीनिंग यहाँ पे चमकना, ड्यू, ड्यू ऑन्स। आपको पता है कि जब सुबह आप जल्दी उठो तो ग्रास के ऊपर कुछ वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है, उसको हम ड्यू कहते हैं, ठीक है, ओंस कहते हैं उसको। तो क्या कह रहे हैं कि मैं उठा और फिर मुझे क्या मिल गया, शाइनिंग ड्यू, चमकती हुई ड्यू मिल गई, ऑन एवरी बटर कप। बटर कप का यहाँ पे मीनिंग है येलो फ्लावर। कह रहे कि हर एक येलो फ्लावर के ऊपर, हर एक पीले फूल के ऊपर जो है वो जो शाइनिंग ड्यू है, चमकती हुई ओंस है जो, वो मुझे मिली। कब मिली, क्योंकि वो सन के निकलने से पहले वो उठा, ठीक है, इसलिए उनको मिल गई। बट माई लेजी लिटल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, लेजी, सुस्त, आलसी, लेजी का मीनिंग है ना। तो कह रहे हैं कि बट माई लेजी लिटल शेडो, कह रहे हैं कि पर मेरा जो लेजी है, सुस्त जो है, लिटल शेडो है, छोटा सा शेडो है जो है, वो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, एक बहुत सी सुस्तालू व्यक्ति की तरह क्या है, बहुत ही बुरी तरह से वो सो रहा है। एरेंट स्लीपी हेड का मतलब यहाँ पे बिल्कुल कुछ सुध बुध ना रहना, है ना, वैसे वो सो रहा है, बहुत बुरी तरह से सो रहा है। एंड हैड स्टे एट होम बिहाइंड मी, और अब तक मेरे घर मेरे पीछे ही है, क्योंकि मैं तो बाहर आ गया उठ के, और लेकिन जो मेरा जो शेडो मेरे घर मेरे पीछे ही है, वहाँ पे ही है। एंड वॉज फास्ट स्लीप इन बेड, और अभी तक मेरे बेड पे वो है, वो अभी तक सो रहा है, और बहुत ही फास्ट स्लीप, बहुत ही गहरी नींद में वो सो रहा है। तो ये थी हमारी जी पोएम माई शेडो। तो इसमें जो पोइट ने है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो हमारे शेडो के बारे में बताया कि कैसे जो मेरा शेडो है वो मेरे साथ ही रहता है, उसके जो बिल्कुल जो मेरी तरह ही वो दिखता है, और मेरे से पहले वो बेड पे चला जाता है, मीन्स कि मैं जब सोने के लिए जाता हूँ तो मुझसे पहले वो वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। मैं पहले जाना मतलब कि वैसे तो ऐसा नहीं कि आप बाहर हो तो शेडो अंदर चला गया, ऐसा नहीं,
यहाँ पे कहने का मतलब कि आप बेड के ऊपर जाते तो वो पहले आपको बेड के ऊपर उसकी जो है शेडो, जो शेडो है वो दिखने लगता है, परछाई आपको दिखने लगता है, तो ऐसा लगता है वो मुझसे पहले लेट गया वो। ठीक है, तो उसकी सबसे मज़ेदार चीज़ वो है जो उसका बड़े होना है। दूसरे बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह वो बड़ा नहीं होता है, वो कभी कभी एक रबर बॉल की तरह काफ़ी बड़ा हो जाता है और कभी कभी जो है इतना छोटा होता है कि वो दिखता ही नहीं है। और एक सुबह पोर्ट जल्दी उठ जाता है और उसको शाइनिंग ड्यू चमकती हुई जो है वो औंस मिलती है। ठीक है, बटर कप येलो फ्लावर्स के ऊपर, पीले फूलों के ऊपर, और लेकिन उसका जो शेडो होता है लेज़ी, आलसी, तो वो अब तक गहरी नींद में अब उसके बेड के ऊपर सो रहा होता है। थैंक यू।